everyone, my name is Sawan Gurjar and I have secured AIR 372 in GATE CSE 2020. So आज मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे मैं एक प्राइवेट कॉलेज से IIT बॉम्बे तक पहुंचा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि मैंने गेट के बारे में कैसे सोचा। तो जब मैंने जेई की एग्जाम दी थी तो मुझे कोई भी IIT, NIT या फिर कोई भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया था। उस वजह से मुझे प्राइवेट कॉलेज में, इंदौर के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। जब मैं उस कॉलेज में था तो मैंने सोचा कि यार अगर मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है तो मैं यहाँ से कुछ खास कर नहीं पाऊंगा, तो मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और वैसे भी मेरा ड्रीम तो IIT कॉलेज ही था। मैंने सोचा कि चलो अब गेट की तैयारी की जाए। तो मैंने 4th सेम के बाद जब 5th सेम स्टार्ट हुआ तब मैंने जुलाई 2018 में गेट की कोचिंग ज्वाइन कर ली। जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की तो साथ में कॉलेज की अटेंडेंस भी रखना पड़ती थी, क्योंकि अटेंडेंस का क्राइटेरिया था, तो अटेंडेंस भी रखना पड़ती थी। तो कुछ खास तैयारी चल नहीं रही थी, मतलब नॉर्मली बस क्लासेस अटेंड कर रहा था कोचिंग में, इस तरीके से चल रही थी। थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लेता था, थोड़े बहुत मॉड्यूल कर लेता था, लेकिन ज्यादा कुछ चल नहीं रहा था। नवंबर में जब 5th सेम की एग्जाम आई तो मैंने कोचिंग जाना एकदम बिल्कुल बंद कर दिया था, कोचिंग जाना छोड़ दिया था। और जो कि ये मेरी एक गलती थी। तो जब एग्जाम खत्म हुई 5th सेम की तो मैं घर आ गया और ऐसे ही कुछ 2-2.5 महीने मेरे वेस्ट हो गए। फरवरी में जब अगेन कोचिंग स्टार्ट हुई तो मैंने कोचिंग जाना स्टार्ट कर दिया और थोड़ा बहुत पढ़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी मैं उसमें रिवीजन नहीं कर रहा था। पहले भी मैं रिवीजन नहीं कर रहा था, तो एक ये गलती पता चली। जब गेट का रिजल्ट आया था, गेट 19 का रिजल्ट आया था, तो टॉपर्स ने बताया था कि रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए फिर उसके बाद से मैंने रिवीजन करना चालू किया था। और कुछ टेस्ट में जैसे मैंने भी एनालिसिस किया था टॉपिक टेस्ट में कि अगर नोट्स की कुछ चीजें याद नहीं है तो आपके मार्क्स नहीं आए, टेस्ट में क्वेश्चन गलत चले जाते हैं या छूट जाते हैं। इसलिए ये एक चीज ध्यान में रखना कि आपको रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है। जुलाई अगस्त में जब प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आना स्टार्ट हुई तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि बैकअप रख लो, अगर तुम्हारा गेट में नहीं हुआ तो क्या करोगे। तो मैं भी सोचने लग गया कि हाँ यार, मुझे बैकअप रखना चाहिए, कोई सी कंपनीज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा गेट में नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा। तो उस टाइम पे तो ये थॉट्स आ रहे थे, लेकिन ठीक है, मैंने उस टाइम पे कंपनीज पे फोकस करना चालू कर दिया और गेट से मेरा फोकस कम हो गया। कुछ कंपनीज में गया था, लेकिन रिटर्न तो निकल गया था मेरा, लेकिन इंटरव्यू में रह गया था, क्योंकि मैं इंटरव्यू देने गया था बिना प्रिपरेशन के। मैंने इंटरव्यू की कोई प्रिपरेशन नहीं की थी और सीधे इंटरव्यू देने चले गया। तो इस वजह से मैं रिजेक्ट हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अगर मुझे करना है तो या तो गेट करूं या फिर प्लेसमेंट ले लूं, क्योंकि बिना प्रिपरेशन के मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा तो वैसे भी रिजेक्ट तो होना ही था। और मैंने सोचा कि फिर गेट पे फोकस करना चाहिए और मैंने फिर गेट पे फोकस किया। सितंबर में अनाउंसमेंट हुआ कि अक्टूबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अक्टूबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई तो उसमें क्या होता था कि हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट होते थे एक वीक में। तो तब मैंने क्या किया कि हर वीक एक सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट के लिए एक वीक मिल रहा था। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, उसका रिवीजन किया और थोड़े मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व किए जो बचे हुए थे। तो ऐसा करते करते अक्टूबर और नवंबर निकल गया। जब दिसंबर आया तो राउंड 2 के टेस्ट स्टार्ट हो गए। राउंड 2 में क्या होता था, 2 या 3 सब्जेक्ट मिला के टेस्ट होता था और इसके भी वीक में 2 टेस्ट होते थे। तो उसमें भी यही किया मैंने कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बचे हुए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, उन सब्जेक्ट के होते थे वो लगाता था। मॉड्यूल के जो मैंने स्टार मार्क करके रखे थे क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन थे वो लगाता था और साथ में रिवीजन अच्छे से करता था। और जब राउंड 2 के टेस्ट होते थे तो 2 घंटे का टेस्ट होता था, तो उसका मैं करीब 1 घंटा या 1.5 घंटा एनालिसिस करता था। और एनालिसिस कंपलसरी है। सबसे पहले मैं एनालिसिस में क्या करता था कि क्वेश्चन जो मेरे गलत गए उनको देखता था, फिर जो छूटे हुए क्वेश्चन है वो क्यों छूटे उनको देखता था। अपन बाद में भी कभी वीडियो में इस बारे में बात करेंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह, एनालिसिस वगैरह और दूसरी चीजों के बारे में अगले किसी वीडियो में करेंगे। पूरे दिसंबर टेस्ट सीरीज का राउंड 2 चला, जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो गए। उसके बाद फाइनल राउंड मॉक टेस्ट का स्टार्ट हुआ। तो 8 मॉक टेस्ट थे और मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के, मतलब जो ईयर वाइज थे, उनको लगाना स्टार्ट कर दिया। क्या करता था कि जैसे वीक में 2 मॉक टेस्ट होते थे, 2 फुल टेस्ट होते थे वीक में, तो 2 ये हो गए और 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लेता था कोई से भी। तो मैंने 16 से लगाना स्टार्ट किए थे। पहले 16 के लगाए, फिर 15 के लगाए, फिर 14 के लगाए। और मैं जब भी टॉपिक, सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज क्वेश्चन करता था तो उसमें मुझे 17, 18 और 19 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखते थे, तो मैं उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर देता था। यहाँ तक कि मुझे कोई डाउट भी पूछता था 17, 18, 19 के क्वेश्चंस में थे, तो मैं नहीं कर, मना बोल देता था कि मुझे बाद में एंड में देने थे ये पेपर, इसलिए।
तो पूरा जनवरी इसमें निकला कि फुल टेस्ट हुए और प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए। तो इस तरीके से मेरे एक बार सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, और एक बार ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए। अब 17, 18, 19 के भी मैंने दे दिए थे और मॉक टेस्ट भी मेरे सारे कंप्लीट हो गए थे। जब मैंने राउंड 1 दिया था तो उसमें मेरी रैंक कुछ खास थी नहीं, मतलब ये मान के चलो कि 40, 50 या 80 तक भी आ गई थी 150, 200 में से। और उसके बाद जब राउंड 2 दिया था तो एनालिसिस मैंने अच्छे से चालू कर दिया था, इसलिए इम्प्रूवमेंट थोड़ा हो गया था और रिवीजन भी अच्छे से हो गया था। तो उसमें थोड़ी रैंक इंप्रूव हो गई थी कि उसमें 100 to 150 स्टूडेंट देते थे, जिसमें से मेरी रैंक 40, 35 या 45 या ऐसी आने लग गई थी 30 के अंदर। और मॉक टेस्ट में भी 100 to 150 स्टूडेंट देते थे, जिसमें से मेरी रैंक 30 के अंदर आने लग गई थी, 30 या 35 के अंदर आने लग गई थी। अब जब ये सब हो गया तो आखिरी के जब 2 मॉक टेस्ट थे तो उनमें मेरी रैंक और अच्छी इंप्रूव हो गई। और गेट के करीब 20 दिन पहले मुझे पता चला कि अगर मैं वो प्लेसमेंट के टाइम पे जो टाइम वेस्ट किया था या फिर जो मैंने 5th सेम की एग्जाम के बाद टाइम वेस्ट किया था, अगर वो नहीं करता तो शायद मैं 150 या 100 के अंदर आ सकता था। सही लास्ट के 2 मॉक टेस्ट में मेरी अच्छी रैंक आ गई और मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया प्रीवियस ईयर लगाने से, और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से थोड़ा आइडिया हो गया था क्वेश्चंस का। और गेट और फ्लो से मैंने अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था। तो जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं सीएसओ में, ओएस में, सीएन में, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से, इसलिए। और मैंने बुक मार्क करके भी रखे हुए थे बाद में इन क्वेश्चंस को देखूंगा गेट के टाइम पे। आखिर में मेरे पास 1 वीक बचा था जिसमें मुझे पूरा रिवीजन करना था, और मैंने आखिरी में 1 वीक गेट के पहले जो 1 वीक बचा था उसमें रिवीजन किया, गेट और फ्लो से क्वेश्चंस देखे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेरी जो मिस्टेक्स थी टेस्ट एनालिसिस से जो मैंने मिस्टेक्स निकाली थी, मैंने 200 पेज की कॉपी भर दी थी टेस्ट के मिस्टेक्स में, तो वो मैंने पूरी पढ़ी और गेट दिया और गेट अच्छा गया मेरा। इन पॉइंट्स को फटाफट मैं समराइज कर देता हूँ। एक चीज कि आपको रिवीजन करना ही है शुरू से, जब से भी आप पढ़ो तब से रिवीजन करना है। दूसरी चीज कि आपको एग्जाम में बिल्कुल छोड़ना नहीं है, भले आप 1 घंटा पढ़ो दिन का एग्जाम के टाइम पे, लेकिन पढ़ो। और तीसरी चीज कि आपको टेस्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। और बस यही चीज है इंपॉर्टेंट मेन तो। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं आपको, कम से कम 2 बार लगा लो तो और अच्छी बात है। जितनी जल्दी से हो सके लगाना स्टार्ट कर दो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थोड़ा अगर मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए तो हम लोग और दूसरे गेट के टॉपर से इंटरव्यू करवाएंगे, तो वो भी चीजें आपको मिलती रहेगी। और गेट्स के और टेस्ट सीरीज, गेट के टेस्ट सीरीज के बारे में सब कुछ बताते रहेंगे। सो चैनल सब्सक्राइब